लिए जोरदार तारीफ जाएंगे, क्योंकि आज के दिन बादशाह होने के लिए दुनिया में जो है मुकर्रर हुआ। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि जो आज का दिन था, पॉम संडे का दिन, आज के दिन यीशु मसीह तो पैदा जब हुआ तो बादशाह पैदा हुआ, मगर आज उसने अपने आप को डिक्लेयर किया, जाहिर किया, लोगों पर जाहिर कर दिया, तमाम लोगों पर, कि वो दुनिया के अंदर बादशाह होने के लिए आया है। तो आइए खुदा के कलाम में से यिर्मयाह का सहीफा पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 23वां बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, मैं दाऊद के लिए एक सादक शाह पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में अकबारमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, मैं दाऊद के लिए एक सादक शाह पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में अकबारमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम से, और अगर इसकी 6ठी आयत पढ़े तो लिखा है, उसके अयाम में यहूदा निजात पा जाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत है। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से जिक्रिया 9 बाब और उसकी 9वीं आयत में सुनिए, खुदा के कलाम में लिखा है, ए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है, निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे के बच्चा पर्वत के जवान गधे पर सवार है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मत बोले आमीन। आइए खुदा के कलाम के लिए रूह कुदस के लिए जोरदार तारीफ करेंगे। तो खुदा के कलाम के अंदर आज के दिन के अंदर जो यीशु मसीह को बादशाह बनाया गया, और आज के दिन यीशु मसीह जो पॉम संडे का हम इतवार मनाते हैं, उसके अंदर यीशु मसीह को बादशाह बनाया गया आज के दिन। और ये पेशगोइयां हजारों साल पहले की यिर्मयाह ने की। यिर्मयाह ने कहा कि सादक शाह दुनिया के अंदर आएगी। तो यहां पर खुदा के कलाम के अंदर, जैसा कि हमने खुदा के कलाम में से देखा, जैसा कि आज मजमून है खुदा के कलाम में से, मेरा मैसेज है, मैं दाऊद के लिए एक सादक शाह पैदा करूंगा। मैं दाऊद के लिए क्या करूंगा? सादक शाह पैदा करूंगा। तो शाह यानी ऐसा बादशाह दुनिया के अंदर आएगा जिसकी जब बादशाह शुरू होगी तो फिर जो है वो शाखें लहराई जाएगी। हालेलुया। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये सादक शाह यानी शाखें लहराई जाएंगी, और ये ऑलरेडी पहले ही पेशगोई की गई। यीशु मसीह के ताल्लुक से यिर्मयाह ने कहा कि दाऊद की नस्ल से एक सादक शाख पैदा होगी। सादक का मतलब सच्चाई, सच्चा बादशाह दुनिया के अंदर आएगा। जब वो बादशाह दुनिया के अंदर आएगा तो फिर दुनिया के बादशाह जब आते हैं तो मुख्तलिफ आवाजें वहां पर बुलंद की जाती हैं, मगर जब खुदावंद के कलाम लिखा वो सादक बादशाह, सच्चा बादशाह दुनिया के अंदर आएगा तो फिर क्या होगी? टहनियां लहराई जाएंगी, उसके कदमों के अंदर कपड़े बिछाए जाएंगे। ये बाइबल के अंदर लिखा है। और आप जिक्रिया की किताब 9वें बाब और 9वीं आयत के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? क्या दुख्तर सयून खूब ललकार, देख तेरा बादशाह आता है, वो सादिक है। और वो क्या है? बादशाह है, पहली बात। दूसरी बात, वो सादिक है। तीसरी बात, निजात उसके हाथ में है। और चौथी बात क्या है? कि वो क्या है? हलीम है। और लिखा है 5वीं बात उसके बारे में लिखा है कि वो गधी के बच्चा यानी लादू पर वो क्या है? सवार है। ये बादशाह की निशानी बताएगी जो दुनिया के अंदर आएगा। तो लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि अपने शिगिदों को भेजा, फलां जगह पर जाओ, वहां पर एक गधी बधी होगी, यानी गधा बंधा होगा, उसे ले आना। और अगर कोई पूछे तुमसे कि कहां लेकर जा रहे हो, तो कहना खुदावंद को उसकी जरूरत है। हालेलुया। तो वो तुम्हें दे देगा। तो इसी तरह शिगिद गए, मालिक ने पूछा भाई क्या कर रहे हो? तो उन शिगिदों ने क्या कहा? उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है, और उसने फिर जाने दिया। आइए उस मालिक के लिए जरूरत आई है जिसने अपनी कभी खुदावंद के लिए दे दिया, खुदा के काम के लिए दे दी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीक्रेट तौर पर अल्लाही तरीका से उनको आगाही हो जाती है, खुदा फरिश्तों की तरह से आगाह कर देता है कि भाई ये काम होना है। आमीन। तो इसलिए लिखा, जब हम जुमेरात की इबादत को मनाएंगे तो लिखा है कि जब आखिरी फसा की मनाई गई तो लिखा है यीशु मसीह ने भेजा, जाओ फलां जगह पर जाओ, वहां पर तुम्हें एक घड़ा मटका पानी से भरा हुआ बदला उठाकर जाता हुआ, तो उसे कहना कि यीशु मसीह ने आखिरी यानी मालिक ने आज आखिरी खाना खाना है, तो वो क्या होगा? वो तुम्हें वो बाला खाना दिखा देगा। हालेलुया। ये उनको फरिश्तों की तरह से अलाही तरीका से
खुदा ने उन लोगों को तैयार किया, उनको आगाही हो गई कि हमने तैयारी करनी है। इसी तरह यहाँ पर भी गधी के बालक को भी तैयार किया गया और लिखा है जब गधी को निकाल कर लेकर आए, वो ले आए, तो लिखा है यीशु मसीह बैतफिगा के अंदर था और जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ, लिखा है ऐसे दाखिल हुआ तो लिखा है गधी पर सवार हो गया। आमीन। लिखा है लोगों ने क्या किए, जोर से नारे लगाना शुरू हो गए और लिखा है कि गधे, क्योंकि वो जानते थे बनी इसराइल के लोग कि जो बादशाह दुनिया के अंदर आएगा वो गधी पर सवार होगा। दुनिया के जो बादशाह आएंगे वो आप देखें घोड़ों पर आते हैं, क्योंकि वो जंग करने के लिए आते हैं, घोड़ों पर, रथों पर आते हैं, हाथियों के ऊपर बैठकर आते हैं। और आज के बादशाह तो जहाजों के ऊपर, हेलीकॉप्टरों के ऊपर, बड़े बड़े जहाजों के ऊपर सफर करते हुए आते हैं। या तो वो बड़ी बड़ी मछलियों के अंदर, प्लेटों के अंदर, गांडों के अंदर वो आते हैं और खुदा के नाम को जलाल, यानी अपने आप को शो करते हैं कि हम दुनिया के बादशाह हैं। मगर ये जो बादशाह दुनिया के अंदर है, ये गधी पर सवार हुआ। आमीन। ये गधी उसने क्यों अख्तियार की? और इससे पहले जब ये बादशाह, यानी बादशाह शो करना था यीशु मसीह ने, तो उससे पहले लाजर को, 4 दिन के मरे लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया। हालेलुया। उससे पहले ये वाकया हुआ है और बहुत बड़ी जमात, बड़ी बड़ी तादाद दुनिया के लोग, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हैं। और लिखा यीशु मसीह जब गधे पर बैठा तो लिखा लोगों ने उसकी राह में कपड़े बिछाना शुरू कर दिए। लिखा दरख्तों से जो टहनियां थी, शाखें उतार उतार कर लहराना शुरू कर दी और फिर क्या उसके लिखा गधी के नीचे बिछानी शुरू कर दी और क्या कहने लगे, होशना। क्या कहने लगे? ये नारा लगा है होशना, जैसे हम कहते हैं हालेलुया, होशना, होशना का नारा लगा है आज के दिन कौन से की सर्विस में। यानी क्या कहा लोगों ने? होशना। क्या कहा? बोलिए होशना। होशना का क्या मतलब है? हमें बचा, हमें खुशहाली दे। यानी उनको पता चल गया कि जो गधी पर बैठ गया है, क्योंकि ज़करिया की किताब के अंदर ये पेशेंट हुई थी कि तुम्हारा बादशाह गधी पर सवार होगा। और उन्होंने जब गधी पर देखा तो लिखा पूरी जमात जो थी बनी इसराइल के लोग, जितनी वहां पर लोग वहां थे, उनको पता चल गया बादशाह आ गया। आमीन। उन्होंने कहा होशना, यानी होशना के नारे वहां पर गलियां यरूशलेम के अंदर लगे हैं। इसीलिए क्या है, बिनते सयून खूब ललकार। सयून क्या आती थी? सयून क्या चीज है? सयून ये यरूशलेम का जो इलाका था, ये सिय्योन के पहाड़ के ऊपर वाक़या था, तो इसलिए इसे सिय्योनी लोग भी कहते थे बनी इसराइल को। और फिर खुदा ने ऑलरेडी पेशन हुई जिक्रिया नबी के बारे में, जिक्रिया ने पहली पेशन हुई कर दी, ए बिनते सयून, यानी ए यरूशलेम ललकार। लोगों को कहा जा रहा है ललकारो। और लिखा उन्होंने होशना के नारे लगाए, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद की तरफ से आता है। यानी ये बादशाह जो आ रहा है, ये दुनिया ने बादशाह नहीं कर किया, ये बादशाह आसमानों से आया है। हालेलुया। इस बादशाह के लिए हम जोर देकर जैसा ये बादशाह जमीनी बादशाह नहीं है, ये आसमानी बादशाह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का बादशाह नहीं हूं। दुनिया का बादशाह होता तो मेरे लोग लड़ते, जंगे लड़ते, मारते, कत्ल गारत करते। यीशु मसीह दुनिया का बादशाह नहीं बनकर आया, इससे हमें घबराना नहीं है। वो तो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। वो आसमानों पर भी बादशाह, जमीन पर भी बादशाह। इसलिए तो मैंने बताया जब पैदा ही हुआ तो बादशाह पैदा हुआ। आमीन। लिखा मजूसी आए, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है, कहां हम उसे सजदा करने के लिए। लिखा है उस दौर के अंदर, बाइबल में लिखा है, पुराने नामा में, ज़बूर की किताब में और किताबों के अंदर लिखा है कि जब वो बादशाह दुनिया के अंदर आएगा, सादिक बादशाह, सच्चा बादशाह, तो लिखा है कि बादशाह डर जाएंगे। और जब लिखा है यीशु मसीह पैदा ही हुआ तो हेरोदेस डर गया, बादशाह डर गया, घबरा गया, दुनिया के बादशाह घबरा गए। और जब यहां पर लिखा है बैतफिगा के अंदर से गुजरकर यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुआ, गधी पर सवार हुआ, तो लिखा है एक आवाज बुलंद हुई, नारा उठा। क्या नारा उठा? होशना। तो लिखा है बादशाह को पता चल गया कि दुनिया का बादशाह पैदा हो गया, बादशाह आ गया है, बादशाह आ गया। बड़े बड़े जो स्कॉलर थे, बड़े बड़े आलम थे, रियाकार थे, वो डर गए, वो कह रहे बादशाह आ गया। लिखा दुनिया के बादशाह डर जाएंगे। आमीन। लिखा वो डर गए और फिर डरते हुए लोगों को भेजने लगे, अपने बंदों को, सिपाहियों को भेजा, कहने लगे यीशु से, ओ भाई इनको मना कर, ये नारे न लगाए। तो यीशु ने क्या कहा? अगर ये खामोश हो गए तो ये पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बादशाह है। यीशु ने कहा कि भाई ये आज खामोश नहीं होने लगे,
क्योंकि मैं बादशाह दुनिया के अंदर आया हूं। ये होशना के नारे लगाए। होशना का मतलब है हमें बचा, मैं इनको बचाने के लिए आया हूं। फिर यीशु मसीह ने जान देकर मुझे और आपको बचा लिया। हालेलुया। वही नारा जो बनी इसराइल के लोग लगा रहे थे होशना के, अब वो नारा बदलकर हालेलुया में आ गया। कैसे बदला? होशना का क्या मतलब है? मुझे बचा, हमें बचा। वो उनके लिए, उनको बचाने के लिए आ गया। हमारे लिए तो जान देकर हमें उसने बचा लिया। हमें क्या किया? बचा लिया है, हमारे गुनाहों को दूर कर लिया है। हम बचे हुए लोग हैं। जो बच जाते हैं, जो बचे हुए लोग हैं, वो हालेलुया का नारा लगाएंगे। क्या नारा लगाएंगे? हालेलुया का क्या मतलब है? खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें बचा लिया। आसमानों पर जब जाएंगे तो वहां पर भी हालेलुया का नारा लगाएंगे। आप भी हालेलुया का नारा लगाते हैं, मगर आज पॉम संडे की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब आज हम यही नारा लगाएंगे, होशना। हालेलुया। तो मेरे साथ कहें जरा, होशना, 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 होशना। हाँ जी। अच्छा, पहले बहनें कहेंगी, मैं कहूंगा 1 2 3, 3 पे आप बहनें सब कहेंगी, भाई बाद में कहेंगे। हाँ जी, 1 2 3। पास का नजर पास है। 1 2 3। अच्छा, भाइयों की वाली बहन खुश रहेंगे। अभी चलिए बोला किसकी आवाज है? अब भाइयों की आवाज आएगी। 1 2 3। एक दफा फिर, अब सब मिलकर 1 2 3। आइए खुदावंद के जलाल के लिए हालेलुया। तो ये होशना के जैसे हम नारे लगा रहे हैं, वहां पर बादशाह होने के लिए नारे लगाए गए। इसलिए ये शादमानी का दिन है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? लिखा है ये दिन जो बादशाह होने का, ये शादमानी का दिन है, ये खुशी का दिन है। इस पर रोने की यानी बारी नहीं है, मायूस होने की बारी नहीं है, क्योंकि ये दिन लिखा है शादमानी का दिन है, बादशाह का दिन है। और लिखा है जब यीशु मसीह आखिरी फसह खाने को थे, तो वो आखिरी फसह का दिन था। और फिर जब जुमे का दिन, जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर होगा, वो निजात का दिन दुनिया के अंदर है। और जब यीशु मसीह ईद मनाएंगे हम, तो वो कौन सा दिन होगा? यीशु मसीह के जी उठने का दिन। आइए जरूरत हालेलुया। ये आज का दिन जो है, ये भाइयों लिखा है कि शादमानी का दिन है, खुश होने का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह बादशाह है। और यीशु मसीह बादशाह होने की क्या निशानियां बताएगी? वो क्या होगा? बादशाह होगा। और फिर क्या होगा? हाँ, वो तो मैं दी। यीशु मसीह बादशाह होगा। जिक्रिया कहता है, जिक्रिया नबी कहता है वो बादशाह होगा, वो सादक होगा। सादक क्या होता है? सच्चा बादशाह। इसलिए यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी। हक कहते हैं सच्चाई को। यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी, यानी यीशु मसीह सच्चा बादशाह है। आमीन। दुनिया के बादशाह सच्चे नहीं है, याद रखें। वो झूठे हैं, वो बदकार हैं, गुनाह करते हैं, नापाकी के अंदर रहते हैं। बनी इसराइल के जो बादशाह है, 42 बादशाह थे बनी इसराइल के, 40 और 2 42 बादशाह, 42। सबके सब बदकार, हरामकार, नापाकियों के अंदर थे। कौन को उन्होंने गुनाह में डाल दिया। मगर ये जो बादशाह यहूदा की नस्ल से आ रहा है, लिखा है ये बादशाह रास्तबाज है। हालेलुया। सच्चा बादशाह। लिखा है वो बादशाह होगा। वो क्या होगा? बादशाह होगा। और दूसरी बात, वो क्या होगा? सादक होगा, सच्चा बादशाह होगा। कलाम आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। और फिर क्या लिखा है? वो क्या होगा? निजात उसके हाथ में होगी, निजात। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह जब पैदा हुए तो मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने क्या कहा? तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। वो अपने लोगों को क्या करेगा? बोलिए, निजात देगा। हालेलुया। वो निजात देता बादशाह दुनिया में आया है। इसलिए यीशु मसीह के लिए ऑलरेडी पहले ही नबियों ने क्या दिया? वो क्या होगा? बादशाह होगा, पहली बात। दूसरी बात सादक। और तीसरी बात क्या होगा? निजात उसके हाथ में होगी। और चौथी बात वो हलीम होगा। चौथी बात क्या? हलीम। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं हलीम हूं, दिल का फरोतन हूं, मुझसे ये सीखो। मैं हलीम हूं, दिल का फरोतन हूं। यीशु मसीह जैसा कोई फरोतन नहीं है, वो हलीम है। उसने इसके अंदर अपने आप को गिरा दिया, छोटा बना दिया। लिखा उसे वो भेड़ की तरह जिबा करने को ले गए। लिखा वो अपना मुंह नहीं खोलता, जैसे भेड़ नहीं ना खोलती। यीशु मसीह को मारा गया, मुंह पर चांटे मारे गए, इस कदर कोड़े मारे गए, थूका गया, मगर लिखा उसने मुंह नहीं खोला। किसी को गाली देकर गाली नहीं देता था, क्योंकि वो क्या है? हलीम है, दिल का फरोतन है। इसी तरह मुझे और आपको भी दिल का फरोतन होना। दुनिया का कोई बादशाह ऐसा नहीं है जैसा यीशु मसीह। और फिर पांचवी बात खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो क्या होगा? गधे पर सवार होगा। आमीन। दुनिया के बादशाह तो घोड़ों को चूज करते हैं, मगर हमारे बादशाह ने गधी इसलिए यूज की। हालांकि यहू बादशाह बनी इसराइल का गुजरा है, वो भी जब बादशाह बना तो लिखा लोगों ने उसके राह में जो थी वो लिखा कपड़े बिछाए और फिर टहनियां बिछाई।
शाखें बछाई, मगर वो घोड़े पर सवार था, गधे पर नहीं था। दुनिया का कोई बादशाह आपको नहीं नजर आएगा जो गधे पर बैठे, वो पसंद नहीं करेगा। हालांकि दुनिया के अंदर आज के दौर के अंदर एक बादशाह है जो साइकिल के अंदर सफर करता है, मगर भाइयों दौलत उसके पास है, बदकार बादशाह है। वो अपने आप को दुनिया में शो दिखा रहा है कि मैं बड़ा हलीम हूं, मगर वो हलीम नहीं है। हलीम अगर है तो बोलिए उसका नाम क्या है? यीशु बादशाह। हालेलुया। वो गधे पर, यानी गधे पर जो ये बादशाह जो है अपने आप को हलीम, यानी अपने आप को कह रहा है कि मैं सुलह दुनिया के अंदर करवाने आया हूं। ये सुलह का बादशाह है, गधे के ऊपर बैठाया गया है। इसका मतलब है कि वो अपने आप को क्या बना रहा है? सुलह का बादशाह। जो मैं जंगल नहीं लड़ने के लिए आया, मैं क्या करने के लिए आया हूं? दुनिया में अमन लाने के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने दुनिया के लिए निजात का काम किया है, बचाने के लिए आया है। इसलिए तो उन्होंने कहा घोषणा, ऐ खुदा हमें बचा, ऐ बादशाह हमें बचा। तो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर पूरी दुनिया को बचाया। आइए यीशु की जोरदार हालेलुया। सलीब के ऊपर अपने हाथों को फैलाकर पूरी दुनिया को उसने बचा लिया। आमीन। उसने तो भाइयों डाकू को बचा लिया। डाकू ने कहा कि अगर जब तो अपनी बादशाही में जाए मुझे याद करना, इसलिए आज ही फिर आया। आमीन हालेलुया। आज ही, कल नहीं, आज ही। इसलिए बाइबल लिखा आज ही कबूलियत का दिन है और आज ही निजात का दिन है। जब हमें पता चल गया वो बादशाह है, वो सादिक है, वो हलीम है, निजात उसके हाथ में है और वो गधे पर सवार है, वो बादशाह का बादशाह आ गया है, तो फिर हम उस पर ईमान लाए, उसकी खुशी मनाए। आज का दिन खुशी का दिन है। इतवार का दिन कौन सा है? खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है। लिखे ऐसे बिनते से खूब ललकार देख तेरा बादशाह आता है। आमीन। वो शादमानी लाता है, इसलिए हमें उसे बादशाह मानना है, उसकी प्रशंसा करनी, उसकी स्ताइश करनी, उसके नाम को उजागर देना। आइए अपने सर को झुकाया के बंद करें, कुछ लम्हे के अपनी जिंदगी पे गौर करें।